वैसे बाय द वे विटामिन कोई जानता है मुझे? कोई नहीं जानता। भैया रिकॉर्ड हुआ तो काट देना। दोबारा पूछता हूँ, किसी ने कोई वीडियो देखी है मेरी? ये भी काट देना। माय नेम इज पंकज उपाध्याय। क्या नाम है मेरा? ये रख लेना बस केवल, ठीक है। मैं रिसेंटली दिल्ली शिफ्ट हुआ हूँ। शुरू में मुझे यहाँ लगता था कि एचआर का फुल फॉर्म हरियाणा होता है। मैं लोगों से पूछ रहा हूँ कि भाई एचआर का फुल फॉर्म हरियाणा होता है? कह रहा पागल है क्या, किसी से बोलना ही मत, लोग हंसेंगे तेरे ऊपर। मैं तो क्या होता है? कह रहा हरिद्वार। जिस बंदे से पूछा है वो खुद एचआर है। एक तो मैंने देख लिया, अगर बड़े शहरों में आप काम नहीं करोगे ना, बड़ा शहर आपको निकाल सकता है। तो मैंने इसलिए अपना रिज्यूमे सब जगह भेज चुका हूँ। स्टार्टअप में, कॉर्पोरेट में। बाबा बंगाली में पहुंच गया था मैं तो। मैं उनसे पूछ रहा हूँ, बाबा जी मैं स्टैंड अप में कुछ बड़ा बना पाऊंगा या फिर जॉब ही करता रहूँगा? कहते हैं बस तुम्हारी नसीब में तो जॉब भी नहीं। लेकिन मतलब दक्षिणा दो, मैं तुम्हारी नसीब में दक्षिणा भी नहीं। फाइनली मैंने एक पोस्टर देखा, वहाँ लिखा हुआ था कि मात्र 20,000 रुपये में सीखें कि 10,000 रुपये कैसे कमाएं। भाई बाबा बंगाली। पर ऐसी बात नहीं दोस्तों, मेरी जॉब लग चुकी है। यस, गिव इट अप फॉर मी। यस यस यस। बस 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 बस। मैं अपनी कंपनी के बहुत ही रिस्पेक्टफुल जगह पर काम करता हूँ। एक ओहदा है मेरा वहाँ पे, एज अ इंटर्न। पर पेड इंटर्नशिप करता हूँ मैं, एक्सक्यूज मी। इसमें पैसा मुझे ही देना पड़ता है। पर ऐसी बात नहीं दोस्तों, मैं फुल टाइम स्टैंड अप आर्टिस्ट हूँ। मेरी पार्ट टाइम इंटर्नशिप है, 9 घंटे रोज। एक तो ना मुझे कोई भी कंपनी निकाल देती है। मैं साल में एक ही कंपनी से 2 बार निकला हुआ। और जैसे मैं निकाला वो कंपनी 3 महीने बंद हो गई। अब मैं उन्हें मेल कर रहा हूँ कि और निकालो मुझे। देखा निकालने का नतीजा, पता लगा मेरी वैल्यू कि मैं कौन हूँ। तुरंत मैसेज आ गया, कहना पनौती। हाँ, स्टेबल ही नहीं हो पा रहा हूँ मैं। पर अब जहाँ मैं काम करता हूँ मैं स्टेबल हूँ, क्योंकि इस कंपनी के साथ मैं डे 1 से था। आज 7वां दिन था। एक तो ना मैंने स्टार्टअप में इंटर्नशिप करी हुई है, तो वहाँ का मैं कल्चर बता दूँ स्टार्टअप का। वहाँ ना बहुत ओवर टाइम करता है। तो जब हम काम खत्म करते थे तो एचआर, इंटर्न और मैनेजर साथ में ऑटो में जा रहे हैं और बॉस चला रहा है। हमारी कंपनी में 20 लोग थे, 20 में से 19 लड़के और 1 लड़की। जिस दिन वो लड़की ऑफिस में आए, पूरा ऑफिस अखाड़ा लगता था। लोग वहाँ कच्चे बनाने में घूम रहे कि गुप्ता जी पीपीटी लाए, आज पकौड़े मंगवा भाई साहब पहले। हमारे बॉस ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और ग्रुप का नाम रखा फैमिली। उसका खुद का डाइवर्स हो रखा था। और उस ग्रुप की खास बात ये थी कि जितने लोग उस ग्रुप में थे सारे के सारे एडमिन। मेरे बॉस ने मुझे एडमिन बनाया, मैंने बॉस को निकाल दी। अब मैंने ग्रुप का नाम रखा हैप्पी फैमिली। और कुछ लोग होते नहीं हो ग्रुप में ऐसे ऑफिस में चाटने वाले। एक शान नाम का बंदा था, ग्रुप में मैसेज करता कि जब तुमने बॉस को ग्रुप से निकाल दिया तो मेरा क्या अस्तित्व बनता है इस ग्रुप में रहने का। उसने ग्रुप छोड़ दिया। मेरा मेल ईगो हर्ट हुआ, से वापस ऐड किया, फिर निकाला उसे। मेरा बॉस मुझे मैसेज कर रहा, पंकज तुमने शान को ग्रुप से निकाला। मैं सर ढंग से चेक करो, आपको भी निकाला। मुझे इंटरव्यू में निकाल देते हैं लोग, बताओ। मैं इंटरव्यू में गया, मेरे से एचआर पूछ रहा है, पंकज व्हाट्स योर स्ट्रेंथ? मैंने कहा सैलरी। कि व्हाट्स योर वीकनेस? मैं कहा थोड़ी सैलरी। एक और तो मेरा बॉस खुद मेरे से पूछने आ गया था, पंकज टेल मी ऑनेस्टली आर यू सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट? मैं सर मैं तो ब्राह्मण हूँ। टेल मी योर। एक और तो मैंने अपने खुद के बॉस से खुद ही पूछ लिया था कि सर टेल मी योर वीकनेस, कह रहा यू। मैं टेल मी योर स्ट्रेंथ, कह रहा नॉट हैविंग यू। हाँ, ये तुम लोगों के बॉस का नाम होता होगा, सिंघानिया, मल्होत्रा, कपूर, डिसूजा। मेरे बॉस का नाम था फूल बदन सिंह। ये तो उसका घर का नाम था। ऑफिस का था चौपट राजा, द एंटरप्रेन्योर। एक बार ग्रुप में किसी ने मैसेज कर दिया कि तुम्हारे बॉस को हार्ट अटैक आ चुका है। तो सारे लोग ऐसे हुए, क्या बॉस को हार्ट अटैक? तो आज तो छुट्टी होगी। कुछ लोग ऋषिकेश चले गए घूमने कि हे भगवान मेरे बॉस को बचा लेना सैलरी आने तक। कुछ लोग तो बॉस को हॉस्पिटल लेके वहीं जॉब मांगने लगे। एक लड़का तो बियर का गिलास चीयर्स करके आईसीयू के सामने चिल्ला रहा कि अब तेरे पाप को गड़ा भर चुका है फूल बदन सिंह। कंपाउंडर कह रहा भैया दूसरा पेशेंट है। ऐसा ही था मेरा बॉस। मुझे लगता है मेरा बॉस डाइवर्स होने के बाद ना मेरे पे लाइन मारता था। रात को 2-3 बजे कभी व्हाट्सएप पे, हाय सो गए क्या? अब मैं भी रिप्लाई दे रहा हूँ ताकि अप्रेजल। वीडियो कॉल करके पूछ रहा है, पंकज सो गए क्या? मैं कहा नो सर। मेरा बॉस बियर में पानी मिला के पीता था। अपने आप को नास्तिक बोलता था ताकि किसी भी ऑफिस रिलीजियस फेस्टिवल पर किसी को इंसेंटिव ना देना पड़े, गिफ्ट ना बांटना पड़े। मैंने पूछा सर नास्तिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कह रहा एस्थेटिक। मैं एथिस्ट होता है पापी।
एक बार कहता पंकज तुम्हें पता है जब मैंने कंपनी खोली थी तो ऑफिस में मेरी कुछ लोग बुराई करते थे और आज तुम देख ही रहे हो, मैं सब करते हैं सर। एक बार एक गोवा घूम के आया और अफ्रीका घूम के आया और आके शान से पूछ रहा, शान मैं टैन हो गया हूँ क्या? तो शान तो बिल्कुल ऐसे हो गया, सर आप कहाँ टैन हुए हो सर? सर जो देख रहा है उसकी नहर काली सर। अगर मैं लड़की होती आपसे इसी वक्त शादी कर लेता सर। फिर मेरा बॉस मेरे से पूछता, पंकज मैं काला हो गया हूँ? और दोस्तों उस दिन मैं नशा किया हुआ था। इंसान हमेशा पहला नशा दूसरे को पैसों भी करता है और ये क्या करता है मैं बस ट्राई कर रहा हूँ। तो मैंने भी ट्राई किया बियर में पानी मिला के। मेरा बॉस पूछा, पंकज मैं काला हो गया हूँ? मैं सर आप काले तोड़ना हो, आप तो कल हुए हो। तुरंत रात में मैसेज आ गया, हाय सो गए क्या? कह रहा पंकज तुम्हारा अगले हफ्ते बर्थडे था ना? मैं यस सर। कह रहे उसी दिन ऑफिस आना। मैं ऑफिस पहुंचा, मेरा बॉस मेरे लिफाफा लेके आया। कह रहा पंकज आई थिंक तुमने इस कंपनी के लिए बहुत स्पेशल हो। मैं कैसे सर? कि जितने भी इंटर्न्स यहाँ काम किए हैं सब छोड़ के गए, तुम पहले जैसे मैं निकाल रहा हूँ। मैंने लिफाफा खोला, लिफाफे के अंदर रेजिग्नेशन लेटर, उस पर लिखा हुआ ये बंदा रेसिस्ट है, अपने बॉस को काला और कलुआ दोनों बोलता है। निकाल दिया मुझे। पर अब मैं दोस्तों अब इसलिए मैं स्टैंड अप कर रहा हूँ, समय सब कुछ ठीक कर देता है। मैंने एक शो किया, शो में मेरा बॉस भी आया था। शो में 22 लोग थे क्योंकि 20 तो कंपनी से थे। और उधर भी मैंने यही स्टोरी सुना दी। तो मेरा बॉस 20 शो में उठा और धड़कन मूवी की तरह कहता गुस्से में, पंकज तुम कल भी बदतमीज थे और आज भी बदतमीज हो। मेरा मेल ईगो फिर से हट हुआ। मैं कहा सर आप तो कल भी कल हुए थे। आज भी कल हुए। इसलिए निकाला जा रहा है मुझे। नाउ आई एम सेल्फ इंडिपेंडेंट पुअर आर्टिस्ट। कुछ नहीं हो रहा है मेरा, लेकिन मेरे को अपने आप को काफ़ी ग्रेटफुल, काफ़ी प्रिविलेज मानता हूँ कि मैं स्टैंड अप कर तो पा रहा हूँ, अपने मन का काम कर तो पा रहा हूँ। कुछ लोग तो मैं मन का काम करने मन से ही आ जाते हैं। तो लोग, लेकिन मैं लोगों से बोलता रहता हूँ, जस्ट लीव योर जॉब एंड फाइंड योर सेल्फ, देयर इज ओनली वन लाइफ, डू वॉट एवर वांट्स टू डू टू मेक योरसेल्फ हैप्पी, जस्ट लीव योर जॉब। तो जैसे ही लोग जॉब छोड़ते हैं मैं अप्लाई कर देता हूँ। मुझे भूखा नहीं मरना यार। आर्ट फॉर्म का ये कि मजा भी आ रहा है, भूखे भी मर रहा है। जैसे मेरे साथ वाले काफ़ी वायरल हैं, वो महीने का लाख लाख रुपए कमाते हैं। वो प्यास लगने पर रेड बुल पी लेते हैं। मेरा सपना है स्टिंग। हमारे बीच बातचीत नहीं होती, मतलब मैं तो करता हूँ, वो नहीं करते। क्योंकि मैं इसलिए करता हूँ ताकि उन लोग ये ना लगे कि मेरे में घमंड आ गया। वो लोग शायद हेजिटेट करते होंगे। पर मैंने देखा असली आर्टिस्ट ना ऐसे गुमनामी में जीता। जैसे मैं आपसे पूछूं, रियल आर्टिस्ट ना, ऐसे मैं बताऊं, अगर मुझे लगता है कोई आर्टिस्ट जॉब ढूंढ रहा है किसी आर्ट में टाइम देने के बाद 5-6 साल 10 साल और जॉब ढूंढ रहा है, तो कहीं ना कहीं समाज पर कलंक है। जैसे मेरा भाई ऐसा दोस्त है, मेरे से कहता है भाई मुझे लगता है मुझे जॉब ढूंढनी पड़ेगी, और 10 साल से आर्ट फॉर्म कर रहा था। मुझे इतना बुरा लगा कि कहीं ना कहीं समाज में कलंक ही है ना। फिर मैंने उसकी आर्ट देखी। फिर मुझे लगा आर्टिस्ट से झांटू हो सकता है। लेकिन रियल आर्टिस्ट तो गुमनामी में जीता। जैसे आप पंडित बिरजू महाराज को जानते हो, आप जॉर्ज कार्लिन को जानते हो? जॉर्ज कार्लिन नहीं जानते, कोई बात नहीं। इसलिए देखो ये लेजेंड आर्टिस्ट है, कोई नहीं जानता। आप उर्फी जावेद को जानते हो? उर्फी जावेद की 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। इसने लिखा है प्रोफाइल में आर्टिस्ट। क्या स्ट्रगल किया इसने? कपड़े पहनना। इसलिए दोस्तों मैंने आके आप लोगों से पूछा, मुझे कोई जानता, आप सबने मिलकर मना की। इसलिए मैं भी लेजेंड आर्टिस्ट हूँ। पर दोस्तों मैं 5 साल से स्टैंड अप कर रहा हूँ, कोई नहीं जानता मुझे। पर अगले 5 साल दोस्तों, मैं अगले 5 साल में इतनी मेहनत कर दूंगा कि तुम लोग कहोगे ये तो अभी भी वही है। इसलिए दोस्तों मैं भी जॉब ढूंढ रहा हूँ और मुझे जॉब मिल गई। जैसे जॉब मिली, अपने पुराने बॉस के साथ वापस गया मैं। सर आपने मुझे रेजिग्नेशन लेटर में रेसिस्ट लिखा हुआ है, सर आप मुझे चोर और चौका क्रिमिनल कुछ भी लिख दो, पर रेसिस्ट मत लिखो। कह रहा क्यों? कि सर जो ऑफर ज्वाइनिंग लेटर आया है वो ऑफिस नाइजीरिया और केन्या की है सर। वो तो कलिया भील है, आप तो फिर भी ठीक हो। कह रहे पंकज एक ही शर्त पे, कुछ खिलाओगे पिलाओगे? मैं ये सर बिल्कुल। क्या खिलाओगे? ब्लैक कॉफी चलेगी। देख ली वीडियो? मैंने भी डाल दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शेयर कर देना इसको। और क्या, और तो बस थैंक यू, बाय।